आज के कहानी का शीर्षक है आखिरी किताब। वाराणसी 2051। गंगा की लहरें अब पहले जैसी नहीं थीं। पानी में प्लास्टिक की जगह अब डिजिटल कचरा तैरता था। पुराने होलोग्राम, भूले हुए मेमोरी चिप्स और टूटे हुए ई रीडर। शहर अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी आत्मा धीरे धीरे मर रही थी। राघव मिश्रा की उम्र 67 साल थी। वह घाट के पास एक छोटी सी दुकान चलाता था, जिसका नाम था आखिरी किताब भंडार। दुकान में सिर्फ एक चीज बिकती थी, असली कागजी किताबें। कागज की किताबें जो अब दुनिया में लगभग खत्म हो चुकी थीं। लोग आते थे, देखते थे, हंसते थे और चले जाते थे। क्या फायदा बाबा, सब कुछ तो अब दिमाग में डाउनलोड हो जाता है। राघव मुस्कुराते और कहते, बेटा, जो दिमाग में डाउनलोड होता है वो कभी तुम्हारा नहीं होता। जो हाथ में पकड़ते हो वो तुम्हारा होता है। उसके पास सिर्फ 17 किताबें बची थीं। बाकी सब बिक चुकी थीं या चोरी हो गई थीं। इन 17 किताबों में सबसे खास थी एक पुरानी, मोटी, लाल जिल्द वाली किताब जिसका नाम था अंतिम कहानी। उस पर लेखक का नाम नहीं था, सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो इसे अंत तक पढ़ेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। राघव ने कभी इसे नहीं पढ़ा था, वह सिर्फ इसे बचाए रखता था। एक शाम जब घाट पर आरती हो रही थी, एक लड़की आई। उसकी उम्र करीब 19-20 साल। नाम था अन्विता। उसके बाल छोटे थे, आंखें तेज और हाथ में एक छोटा सा डिवाइस था जो लगातार उसके दिमाग की तरंगे पढ़ रहा था। बाबा, मुझे वो किताब चाहिए, अन्विता ने कहा। राघव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कौन सी? वो जो किसी ने कभी नहीं पढ़ी। अंतिम कहानी। राघव चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? अन्विता मुस्कुराए। मैं रीडर हूँ, नई पीढ़ी की। हम किताबों को बिना खोले पढ़ सकते हैं, लेकिन ये किताब, ये मुझे नहीं पढ़ने दे रही। जैसे वो खुद चुन रही हो कि कौन इसे पढ़े। राघव ने किताब निकाली, धूल झाड़ी, जिल्द पर उंगलियां फेरी। लेकिन शर्त है, राघव बोला। तुम इसे यहाँ बैठकर पढ़ोगी, पूरी, और जो भी हो मुझे बताओगी कि आखिर में क्या लिखा है। अन्विता ने सहमति में सिर हिलाया। वह घाट की सीढ़ियों पर बैठ गई। सूरज डूब रहा था, गंगा में लालिमा फैल रही थी। अन्विता ने किताब खोली। पहला पन्ना खाली था, दूसरा भी, तीसरा। उस पर सिर्फ एक वाक्य, तुम जो पढ़ रही हो वो तुम्हारी अपनी कहानी है। अन्विता हंस दी, ये मजाक है। लेकिन जैसे ही उसने पन्ना पलटा, किताब बदल गई। अब उसमें लिखा था अन्विता की जिंदगी, उसका बचपन, जब उसकी माँ उसे कहानियां सुनाती थीं, फिर माँ की मौत, फिर डिजिटल स्कूल जहाँ किताबें सिर्फ स्क्रीन पर थीं, फिर वह दिन जब उसने पहली बार अपनी कहानी लिखने की कोशिश की और आई ने उसे बताया, तुम्हारी कहानी बहुत पुरानी है, इसे अपडेट करो। अन्विता की आंखें नम हो गईं। किताब आगे बढ़ी। उसमें लिखा था कि अन्विता असल में क्या चाहती है। वो नहीं चाहती कि लोग सिर्फ जानकारी लें, वो चाहती है कि लोग महसूस करें। वो चाहती है कि कहानियां फिर से जिंदा हों। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, घाट के आसपास चीजें बदलने लगीं। लोग जो होलोग्राम देख रहे थे वे रुक गए। कुछ लोग किताबें निकालने लगे, पुरानी, धूल भरी, जो उन्होंने सालों से छुपा रखी थी। एक बूढ़ी औरत ने पास आकर कहा, बेटी, वो किताब मुझे भी दिखा। अन्विता ने किताब आगे बढ़ाई। जैसे ही औरत ने छुआ, किताब फिर बदल गई। अब उसमें औरत की कहानी थी, 1971 की जंग, खोया हुआ प्यार और वो चिट्ठी जो कभी नहीं भेजी गई। औरत रो पड़ी। रात होते होते घाट पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अंतिम कहानी अब अंतिम नहीं बन गई थी। वह हर उस इंसान की कहानी बन जाती थी जो उसे छूता था। राघव दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अन्विता ने आखिर में जब किताब बंद की तो आखिरी पन्ने पर लिखा था, किताब कभी खत्म नहीं होती, जो पढ़ता है वो खुद नई किताब बन जाता है। अब तुम्हारी बारी है, अपनी कहानी लिखो। अन्विता ने राघव की तरफ देखा। बाबा, ये किताब असली में क्या है? राघव ने धीरे से कहा, बेटी, ये कोई जादुई किताब नहीं है। ये सिर्फ वो जगह है जहां लोग अपनी यादें डालते थे। मैंने सालों से इसमें लोगों की कहानियां लिखवाई हैं। हर वो इंसान जो यहाँ आया और कुछ नहीं खरीदा, उसने अपनी एक कहानी लिख दी। ये किताब नहीं, ये वाराणसी की आत्मा है। अन्विता ने किताब वापस रख दी। तो अब क्या होगा?
उसने पूछा। राघव ने आसमान की तरफ इशारा किया। सितारे निकल आए थे। अब तुम जाओ और नई किताबें बनाओ, कागज की, हाथ से लिखी हुई। लोग फिर से पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि जब तक कोई हाथ से लिखेगा तब तक इंसानियत जिंदा रहेगी। अगले दिन अन्विता ने अपनी छोटी सी दुकान खोली, नई शुरुआत किताब भंडार। उसमें सिर्फ खाली किताबें थीं और एक बोर्ड लिखा था, अपनी कहानी खुद लिखो, कोई एआई नहीं, कोई डाउनलोड नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा कलम। धीरे धीरे लोग आने लगे, पहले कुछ, फिर सैकड़ों। वाराणसी फिर से कहानियों का शहर बन गया। राघव अपनी दुकान बंद कर चुके थे, लेकिन हर शाम वे घाट पर बैठते और देखते युवा लड़के लड़कियां किताबें लिख रहे थे, पढ़ रहे थे और हंस रहे थे। एक शाम अन्विता उनके पास आए। बाबा, वो किताब अब कहाँ है? राघव मुस्कुराए। वो अब हर उस इंसान के अंदर है जो अपनी कहानी लिख रहा है। फिर उन्होंने गंगा की तरफ देखा। पानी में अब डिजिटल कचरा कम था। उसकी जगह छोटे छोटे कागजी नावें तैर रही थीं, जिन पर लोग अपनी एक एक लाइन लिखकर बहा रहे थे। राघव ने धीरे से कहा, देखा बेटी, किताबें कभी मरती नहीं, वे सिर्फ रूप बदलती हैं। और जब तक कोई लिखता रहेगा, आखिरी किताब कभी खत्म नहीं होगी।